मैं मौजूद हूँ अभी यमुना किनारे में, कालिंदी कुंड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, वो देखेंगे वहाँ पर आपको दूर दिखाई दे रहा होगा जेसीबी लगातार खनन कर रहा है और ट्रक भरे जा रहे हैं। ट्रक भर के वहाँ से प्रोसेसिंग के लिए लिया जा रहा है ताकि वहाँ जो रेत है उस रेत का इस्तेमाल किया जा सके। पूरे नदी के इलाके को ये जो खनन है वो ख़राब करता है और इस तरीके के खनन को रोकने के लिए रेत को, जो नदी के किनारे रेत हैं उसको बचाने की कोशिश लगातार कर रही है। अभी टेरी ने भी दिल्ली सरकार को ये सजेशंस दिए थे, सुझाव दिए थे, जिसके बारे में बताया गया था कि इस तरीके के जितने भी खनन हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये नोएडा का इलाका है, नोएडा के इलाके में इस तरीके के खनन जो है वो किए जा रहे हैं, जिसका असर खास तौर से यमुना नदी पर पड़ने वाला है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको सफ़ेद सा जो दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? ये है टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो कहते हैं, TDS जो हम नापते हैं। TDS के नापने के बाद जो हैवी मेटल होता है और जो भी तत्व पाए जाते हैं वो उस कारण से ये यमुना की नदी का जो किनारा है वो हो चुका है। पूरे नदी में आप कहीं भी, पूरे भारत में कहीं किसी भी नदी में चले जाइए, इस तरीके का आपको सॉलिड, ये कितना मजबूत है कि आप देखेंगे कि मैं हाथ में चोट लग रहा है मेरे, मैं इसको छू रहा हूँ, दबा रहा हूँ तो टूट नहीं रहा है। बहुत ही मिट्टी अंदर से है, लेकिन ये देखिए ये मिट्टी में नमी है, मिट्टी में नमी है, लेकिन नमी को ये रोक रहा है। ये देखिए ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड की वजह से ये कितना मजबूत है। ये देखिए ये कितना ज़्यादा है। इस पानी में TDS इतना ज़्यादा रहा होगा, 900 साढ़े 900 रहा होगा, जिस वजह से ये जो है देखेंगे कितना मजबूत है। ये मिट्टी पत्थर बन चुकी है, ये देखिए कितना मजबूत हो चुका है ये। तो ये कारण है नदी में इस तरीके की स्थिति खराब होने का। पूरा चारों तरफ देखेंगे कि इस ऐसी ही स्थिति हो चुकी है, पूरी बंजर ज़मीन हो चुकी है। नदी का किनारा कहीं पर भी आपने इतना हार्ड नहीं देखा होगा, रेत का देखा होगा लेकिन इस तरीके से हार्ड नहीं देखा होगा। आपको देखेंगे नीचे भी इस तरीके के हैं। धरती हमारे साथ में सचिन है, वो बता रहे आपको कि देखिए ये सब जो है नमी की कमी की वजह से किस तरीके से ये सब जो है पूरा ज़मीन जो है पूरी फट चुकी है। ये देखेंगे ये जो इलाका है ये एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ की और थोड़ा ध्यान कीजिए। ये जो गठित नदी की जो ऊंचाई है उतना होना चाहिए, जो चौड़ाई है वो कम होनी चाहिए। तो इसका क्या कारण? खनन ही है जो ये। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा हुआ होगा कि नदी का जो किनारा है वो ऐसे रहा होगा जैसे इसके बराबर में आप देखेंगे कि ये जो नदी आपको नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे ये किसी समय में बराबर रहा होगा। लेकिन देखिए सचिन, अरे यार ये किस तरीके से स्थिति हो चुकी है कि देख रहे हैं आप कि कैसी स्थिति है, आप पैर नहीं रख सकते। रेत होता तो नहीं गिरते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के हालात हो जाएंगे। ये देख रहे हैं पूरे नदी में यही हालात हैं। और जो आपने बताया कि खनन की वजह से, तो ये इस बराबर में रहा होगा किसी समय में, और जब तक इसका दोहन करने की क्षमता जब तक रही तब तक तो यहाँ पे मिट्टी निकाले गए। लेकिन जैसे जैसे ख़त्म होता चला गया उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए हैं। और वो तस्वीर जो दिखाई दे रहा है ना, वो वही कारण है।